बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को पैदा करता है और फिर मार देता है। इसमें क्या हिकमत है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ए खुदा, तू लोगों को पैदा करता है और फिर मार देता है, इसमें क्या हिकमत है? हक़ ताला ने फरमाया, चूँकि तेरा सवाल इनकार और गफलत पर मबनी नहीं है, इसलिए मैं दरगुजर करता हूँ, वरना सज़ा देता। तू इसलिए मालूम कर रहा है ताकि अवाम को हमारी हिकमतों से आगाह कर दे, वरना तुझे मखलूक के पैदा करने में हमारी हिकमतें मालूम हैं। तेरा सवाल इल्म के मुनाफी नहीं है। किसी चीज़ के बारे में सवाल आधा इल्म होता है। अगरचे तू तो इससे वाकिफ़ है, लेकिन तू चाहता है कि अवाम भी आगाह हो जाए। किसी चीज़ का इल्म हो जाने के बाद ही उसके बारे में सवाल जवाब हो सकता है। इल्म ही गुमराही और हिदायत का सबब बनता है। जैसा कि नमी और तरी ही फल में शरीनी के अलावा तलखी भी पैदा करती है, मुलाकात और तारुफ से दोस्ती और दुश्मनी पैदा होती है, और ग़ज़ा ही से बीमारी और सेहत दोनों पैदा होती हैं। ए मूसा, तू नावाकिफ़ों को हिकमतों से वाकिफ़ कराना चाहता है, इसलिए तू जाहिल आरफाना बरत रहा है। हम भी इसके इल्म से अनजान बनकर तुझे जवाब देते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खेती बो दो। जब खेती तैयार हो गई तो उन्हें उसे काटने का हुक्म दिया, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तूने खुद खेती बोई और फिर उसे क्यों काट डाला? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि खेती के पकने पर उसमें दाना और बोसा था, और दोनों को मिला जुला देना मुनासिब ना था। हिकमत का तकाजा यही था कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। हक़ ताला ने पूछा, ये अक़ल तुमने कहाँ से हासिल की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये दानिश और अक़ल आपकी अता करदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर ये दानिश मुझ में क्यों ना होगी? देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की हैं, एक पाक एक नापाक। सब इंसानी जिस्म एक रुतबे के नहीं हैं। किसी जिस्म में मोती जैसी रूह है और किसी में कंच की पोत की तरह की। इन रूहों को भी इस तरह एक दूसरे से अलहदा कर देना मुनासिब है, जिस तरह गेहूँ को बोसे से, ताकि नेक रूहें जन्नत को चली जाएं और बुरी दोज़ख को। पहली हिकमत तो मारने की थी, और पैदा करने की हिकमत यह है कि हमारी सिफ़ात का इजहार हो जाए। हदीस मुबारका है कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, लिहाजा मैंने मखलूक को पैदा फरमाया। मखलूक़ात मज़र सिफ़ात खुदाबंदी हैं। इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है, और जो चीज़ भी वो बनाता है उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सांसों ने वफा की तो एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।